अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। इमरान खान साहब ने 3 कामयाब पावर शो कर लिए हैं आज तक। उनका सबसे पहला पावर शो जो था वो पेशावर में था। उनका जो गढ़ है पीटीआई का, जो गढ़ है केपीके, पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है केपीके, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि लग ऐसे रहा था कि वो जो है कुछ टूट चुके हैं इमरान खान साहब मुल्की हालात को लेकर। तो उन्होंने वहाँ से आगाज़ लेना शुरू किया जहाँ उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि अवामी ताकत कितनी बड़ी उनके साथ है। क्योंकि जिस तरह के हालात थे, महंगाई और बहुत सारे जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने, उनमें से काफ़ी पूरे भी नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी किए हैं हुकूमत में आके। सेहत कार्ड जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हुकूमत का, और आईटी सेक्टर में काफ़ी तरक्की हुई और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं उनको कोशिश की गई कि उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाए। उनको कंप्यूटराइज्ड किया गया, जो है एक एप्लीकेशन, एक सिटीज़न पोर्टल के हवाले से एक लाई गई, जो बहुत ज़्यादा मददगार तो साबित नहीं हुई लोग को, लेकिन लोगों की रसाई जो है वो बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन तक रसाई मुमकिन हो गई है काफ़ी हद तक लोगों की। लेकिन उसमें भी कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने तरीके निकाले हुए हैं बचने के लिए, इंक्वायरीज से बचने के लिए और सर्जनेस से बचने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अपना स्टार्ट लिया पेशावर से, बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पावर शो किया और बहुत बड़ी तादाद में अवाम उनके लिए निकली। अवाम जो है वो महंगाई का असर था एक, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने अपनी मकबूलियत खो दी है, अवाम में गैर मकबूल हो गए हैं या कम मकबूल हो गए हैं। लेकिन महंगाई इस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि हम जो है एक तरक्की पजीर मुल्क है और कर्ज़ों में बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं। तो महंगाई जो है वो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बड़ी हद तक महंगाई हुई है। और मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रही हैं कि अमेरिका में 41 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है। महंगाई हम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सके, महंगाई एक इसीलिए बढ़ता हुआ जो है आम आवाम पे असर हुआ कि हमारी बहुत सारी जो आवाम है वो मिडल तबका है, मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। तो महंगाई का रिएक्शन और आवाम का जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात पे था कि पाकिस्तान में जो है महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी, उस पर आवाम गम व गुस्से में थे। लेकिन जब बात गैरत हमीयत की बात आ जाती है तो हर गरीब इंसान, हर मिडिल क्लास इंसान, हर एलीट क्लास का बंदा वो गैरत के लिए फिर खड़ा हो जाता है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये पाकिस्तानी कौम का एक खासा है। और जब पता चला उनको लेटर आया, पाकिस्तान को लेटर आया, उसमें इशारा दिया गया वाज़े कि इमरान खान साहब को हटाएं आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए और उसको कामयाब कराएं, नहीं तो पाकिस्तान को नदायत भुगतने पड़ेंगे। वो एक ब्लॉक बनाने की भी कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब। शायद वो चाहते थे कि रशिया के साथ मुआहदा हो जाए उनका, और अब वो अपने जलसों में बताते भी हैं कि रशिया से हमें 30% जो है वो सस्ता मिल रहा था हमें पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोलियम की जो किस्में हैं, डीज़ल पेट्रोल वगैरह जो कि रशिया बेचता है वो 30%। और इंडिया का भी अब यही सुनने में आ रहा है कि जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, तिजारत हो रही है इंडिया और रशिया के दरमियान में, तो रशिया जो है वो इंडिया से अगर कोई चीज़ लेता है तो उनको इंडियन रुपीज़ में पे करता है, और अगर इंडिया रशिया से कोई चीज़ लेता है तो वो रूबल्स में पे करता है। तो इस हवाले से जो है वो डॉलर को नुकसान पहुंचने का ख़दशा है, डॉलर के कमज़ोर होने का ख़दशा है। तो इसलिए भी कुछ नाला थे जो बहर के मुल्क थे इमरान खान साहब से कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात क्यों ज़्यादा इस्तवार कर रहा है। उसके बाद जो है उनका पावर शो हुआ कराची में, और कराची में उनका इतनी बड़ी तादाद में आवाम का निकालना बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की है। बहुत बड़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं कराची में आवाम को निकालने में, क्योंकि कराची एक तो MQM का गढ़ है, कराची पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कराची की आवाम इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के लिए निकली, और रमज़ान करीम में निकली, रमज़ान अल मुबारक के महीने में निकली कि लोग सारा दिन रोज़े से होते हैं और शाम को थके हारे अपने काम काज से, ड्यूटी से वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा थके हारे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में
कराची में आवाम निकली। और कल का लाहौर का जो बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा पावर शो था, लाहौर हमेशा गेम चेंजर रहा है मुल्की सियासत में, क्योंकि पंजाब जो तख्त लाहौर है वो पंजाब में बहुत अहमियत का हामिल है। और जो जमात पंजाब में मेजॉरिटी में आ जाती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा सीटें जीत लेती है, विफाक में उसकी हुकूमत बनना मुमकिन हो जाता है, एक ज़रूरी हो जाता है कि उसकी हुकूमत जो है वो विफाक में बनेगी, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से भी पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। और एक ये भी है कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी गढ़ है, कि मुस्लिम लीग नून का जो बहुत ज़्यादा वोट है वो पंजाब में मौजूद है। तो पंजाब में बहुत बड़ा जलसा, पावर शो। पहले भी इमरान खान एक क्राउड पुलर हैं, वो पहले भी आवाम को बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा करते रहे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बयानिया और इस दफ़ा जो है वो जिस सतह पर जंग लड़ रहे हैं, जिस सतह की बात कर रहे हैं वो एक अलग है। और अब तो जो बहुत पुराने सपोर्टर्स थे मुख्तलिफ़ पार्टियों के, वो उनका झुकाव भी इमरान खान साहब की तरफ होता जा रहा है कि उनकी बातें जो हैं वो उनके भी दिल को छूने लग गई हैं। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है ज़ाहरी तौर पर कि अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब तो जो है वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो मुझे 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराएं। और रात का जो चर्चा रहा एक बहुत बड़ी बात का, जो उन्होंने जलसे में मुखातिब करते हुए पैगाम दिया कि मैं जानता हूं कि आप लोगों से मिसकम्युनिकेशन हो गई है, मिसकैलकुलेशन हो गई है, सॉरी मिसकम्युनिकेशन नहीं, मिसकैलकुलेशन हो गई है तो आएँ उसे सुधारते हैं और आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं। तो आम इंतखाबात कराएं और अपनी जो मिसकैलकुलेशन आपने की है उसको सुधारें। ये किसी के लिए पैगाम था और उन्होंने अपना पैगाम उन तक पहुंचाया है। और बहुत से हलकों में ये भी बातें की जा रही थी कि कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान साहब को पैगामात भिजवाए जा रहे थे कि आइए बैठते हैं मिल के अपने मसाइल को हल करते हैं। तो इमरान खान साहब ने माजरत कर ली। ये ख़बरें सर्कुलेट कर रही थी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे कि इस तरह के पैगामात आ रहे हैं। तो रात उन्होंने वाज़े किया, ये बात वाज़े कही कि अगर आप लोगों से जो मिसकैलकुलेशन हो गई है उसको दुरुस्त करते हैं और आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं। उन्होंने भी जो है वो आवाम के दरवाज़े पे पहुंच चुके हैं इमरान खान साहब कि पाकिस्तान में जो इंतशार हो रहा है, जो हालात स्टेबल हालात नहीं है पॉलिटिकल तौर पे, और जो 13 पार्टियों का जो है वो गठजोड़ हुआ है, वो भी मुझे नहीं लगता कि मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग, मुख्तलिफ़ ख़यालात की जमातें वो आपस में मिली हुई हैं, बड़े अरसे तक ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। और अभी जो इलेक्शन हुआ NA-33 हंगों में, उससे भी पता चल गया कि एक कमज़ोर उम्मीदवार थे जो अपने हलके में भी नहीं जाते थे, उनके वाले साहब जो फौत हुए थे ख्याल ज़मान, वो ऐसे कहा जा रहा है कि अपने हलके में भी नहीं जाते थे। तो उनका जो है वो कामयाब होना, पिछले इलेक्शन में बड़े कम वोटों से, कोई 500-600 वोटों के साथ वहाँ से तहरीक इंसाफ ने सीट जीती थी, लेकिन इस दफ़ा 4-5 हज़ार के मार्जिन से PTI ने वहाँ से सीट जीती है। और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का जो दूसरा फेज़ था KPK में, वहाँ पे भी PTI ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। और इससे लग रहा है कि अवाम कम अज़ कम KPK में तो क्लीन स्वीप PTI करेगी अगले इलेक्शन में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो क्लीन स्वीप करेंगे KPK में। और पंजाब के जो हालात जलसे से देख के लग रहा था कि लाहौर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि जलसे में जितने लोग आए हुए होते हैं उनकी फैमिलीज़ वगैरह, बहुत सारे लोग घर होते हैं, एक फैमिली से 2 या 3 लोग आते हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो घर पे होते हैं। और इस हवाले से अगर हम कैलकुलेट करें तो इमरान खान का बयानिया जो है वह बहुत हद तक कामयाब हो चुका है और तकरीबन गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा लोगों का झुकाव जो है इमरान खान साहब की तरफ हो गया है। इसीलिए वह भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन का इनेकाद किया जाना चाहिए। और बहुत सी जो लोगों में भी चाहमगोइयाँ हो रही हैं कि बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत जो है उसको मुंतखब किया गया है और उनको बिठाया गया है। और बहुत से लोग इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं कि PMLN जो है वो बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं नून लीग के लिए, उनको जो है मौका नहीं दिया जाता। चौधरी निसार अली ख़ान की एक तकरीर में सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है बहुत मुखलिस होकर साथ दिया नवाज़ शरीफ साहब का, बहुत ज़्यादा बहुत अरसा उनके साथ रहा,
और किसी इतना साथ कोई अपने सगे भाई का नहीं देता जितना साथ मैंने नवाज़ शरीफ साहब का दिया है। लेकिन मैं उनके बच्चों के पीछे हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत से लोगों को इस पे जो है वो एतराज़ भी है कि बुज़ुर्ग सियासतदानों को जो है मौका नहीं दिया जाता। अब सीएम पंजाब के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मंतखब किया है उन्होंने पार्टी की क़यादत में। हालांकि बहुत बुज़ुर्ग सियासतदान जो पंजाब के हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं नून लीग के, वो बैठे हुए हैं, उनको आगे नहीं लाया गया। और हमज़ा शहबाज शरीफ जो कि अभी उनको तजर्बा भी नहीं है और वो एक नए हैं इतना सीएम के ओहदे के लिए। हालांकि दूसरे बाहर के मुल्कों में ये होता है कि इतना जल्दी जो बड़ी टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए आपको सर्व करना पड़ता है पहले गवर्नमेंट में सर्व करते हुए आते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, तो आपको इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट की पोस्ट होती हैं उन पर आपको जो है बिठाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। बहुत से इदारों के डाउनफॉल की यही वजह है कि अगर हमारे जो सियासतदान हैं वो भी जो है कम पढ़े लिखे हैं, और फिर जब कम पढ़े लिखे लोग आपके पढ़े लिखे लोगों को लीड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। जैसा कि अभी एक आम हालात में हम तज्जिया करते हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे सेहत के मामलात पर, उनको रिप्लेस किया गया। बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी बहुत काबिल लोग, जो सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब को लगाया उन्होंने वज़ीर सेहत। मेरे लिहाज से ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि आप जब एक कम पढ़ा लिखा शख्स होता है, उसको उस फील्ड का तजर्बा नहीं होता है जिसका आप उसको हेड लगा रहे होते हैं, तो वो उनसे उस तरीके से काम नहीं ले सकता उन लोगों से जो उनके नीचे अंडर काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे इदारों से पढ़ लिख के आए हुए लोग हैं। उनसे आप उस तरह काम नहीं ले सकते जिस तरह उस फील्ड का आदमी ले सकता है। और एहसास कम तरी का भी शिकार होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, वो जो उन कम पढ़े लिखे लीडर्स के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। क्या हमें आर्डर्स दे रहा है ऐसा बंदा जिसकी कोई क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, जिसका कोई तजर्बा ही नहीं है, जो हमारी फील्ड का आदमी ही नहीं है। तो ऐसे जो हैं ब्लंडर्स पाकिस्तान में हो सकते हैं। और इमरान खान साहब इस चीज़ पे भी इमरान खान साहब पे बहुत बड़ी तनकीद होती रही है कि उनके साथ बड़े अमीर तरीन आदमी हैं, उनके साथ जो है बड़े इस्टेब्लिशमेंट का साथ है, वो हुकूमत में है, इसलिए अवाम को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, जलसों में लेके आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो गलत साबित हो गई कि अब ना इस्टेब्लिशमेंट का साथ है, अब ना वो हुकूमत में हैं, ना वो अमीर तरीन लोग जो उनके साथ थे, इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि वो उनके जलसों में अवाम को लेके आते हैं, ना वो उनके साथ हैं। उसके बावजूद अवाम निकल रही है और रमज़ान शरीफ के महीने में निकल रही है और हर शहर में निकल रही है और हर सतह पर निकल रही है। उनका हुकूमत से जाने के बाद पहला जो उन्होंने कॉल दी थी, और संडे को तकरीबन 2 हफ़्ते पहले अवाम निकली थी और अपने तय पे निकली थी, कोई प्रॉपर उस वक्त अवाम से अपील नहीं की गई थी। तो वो बहुत बड़ा एक मिसाल थी कि हर शहर में, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में जो है अवाम निकली थी और अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। और इस चीज़ की परेशानी, अब इसका प्रेशर अब हुकूमत भी लेने लग गई है, हुकूमत को भी महसूस हो रहा है इस चीज़ का प्रेशर, अवाम का जो प्रेशर है। और शेख रशीद साहब भी बार बार ये दावे कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ किया गया, इमरान खान साहब पे अगर कुछ अनहोनी बात हो जाती है उनके साथ, तो मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। और जिस तरह से अवाम इमरान खान के लिए निकल रही है, तो ये बहुत बड़े तसादम का भी बायस बन सकता है कि अवाम का टकराव हो सकता है रियासती इदारों के साथ। तो किसी सूरत भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब भी बारहा वाज़े कर चुके हैं कि मुझसे ज़्यादा मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है, अगर फ़ौज ना होती तो मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो चुका होता। और ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। हर माँ ने जिनके बच्चे आर्मी में हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और शहीदों को दफनाया है, जो बहुत जिसका एहसान जो है पाकिस्तानी कौम नहीं उतार सकती। लेकिन गलतियाँ हर इदारे से होती हैं, जो है वो हो जाती हैं, मिस कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो अब मुझे लगता है कि जो इदारे हैं
मुल्क की सलामती के दूसरे सिविल इदारे हैं, उनका जो है सियासत में कोई किरदार नहीं है। उनको सियासतदान उनको कहते भी हैं कि आप हमारी मदद के लिए आएँ, तो उनको नहीं आना चाहिए। उनके जो दायरा इख्तियार है, उसी दायरा इख्तियार में उनको काम करना चाहिए और माज़रत कर लेनी चाहिए कि हम बिल्कुल मदाखलत नहीं कर सकते। वरना जिस तरह आवाम बेदार हो रही है, आवाम जिस तरह निकल खड़ी है, आवाम जिस तरह चीज़ों को समझने लग गई है, तो ये अब अगर इदारों ने ना समझा तो फिर ये एक तसादम की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी और तसादम का ख़तरा भी पैदा हो जाएगा। तो एक तसादम की तरफ हालात जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इदारों को मुकम्मल तौर पर सियासत से जो है राहें जुदा कर लेनी चाहिए और यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा है, आवाम की बेहतरी के लिए अच्छा है और सबसे बढ़कर जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।